नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होगी, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। सुबह सुबह का टाइम है। यहाँ पर अभी हर्षित के लंच बॉक्स के लिए छोले भटूरे बना रही हूँ। एक्चुअली आज तो मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि छोले भटूरे जो बनाने थे हर्षित की रिक्वेस्ट थी। तो यहाँ पर ना, क्योंकि आज एकादशी भी है तो बिल्कुल सात्विक खाना ही बनाऊँगी। मेरा तो फास्ट है लेकिन है ना हस्बैंड जी का और हर्षित का तो नहीं है। और कोशिश करती हूँ कि ये लोग भी है ना सात्विक खाना खाएं। फास्ट नहीं करा तो क्या हुआ, जो एकादशी के रूल्स हैं वो अनजाने में ही सही लेकिन ये फॉलो कर ले, मेरा इंटेंशन रहता है। तो यहाँ पर ना छोले तो मैंने पहले ही बॉईल करने रख दिए थे और यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा तड़का लगा दिया है हरी मिर्ची टमाटर का। और बस इस ना जो तड़का है इसको मैंने कुकर में ही डाल दिया है क्योंकि ये वाली कढ़ाई है ना मेरी थोड़ी सी छोटी है तो इसके अंदर सारे छोले आ नहीं पाते हैं। और जो बड़ी वाली कढ़ाई है ना उसके अंदर अभी मैं वो बनाऊँगी भटूरे ना तलूँगी इसलिए। तो यहाँ पर मैं आपको ये मसाला दिखा रही थी कि आपको ऐसा ना लगे कि ये मसाला में ना प्याज वगैरह होता है। एक्चुअली ये मसाले में प्याज नहीं है। इसके सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मैंने चेक किए हुए हैं। एवरेस्ट के जितने भी मसाले होते हैं ना उनमें रेयर ही होता है कि किसी के अंदर प्याज हो, अदरवाइज़ है ना प्याज नहीं होता है। और मेरे पास ये वाली है दूसरी कढ़ाई, तो मैं एल्यूमिनियम की कढ़ाई को अवॉइड ही करती हूँ उसके लिए फ्राई करने के लिए। जैसे भटूरे बनाओ या पूड़ी बनाओ तो उसमें कोशिश करती हूँ कि ना करूँ, स्टील वाली की मैं करूँ। तो यहाँ पर ना दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया है और आज तीनों गैस से ना काम आ रही है, मैं आपको यही दिखा रही थी। और यहाँ पर तेल गर्म हो रहा है, इतनी देर में मैंने भटूरे जो हैं वो बेल करके है ना रख लिए थे ताकि तेल ज़्यादा ना जले, जल्दी जल्दी से भटूरे सिक जाएँ। और क्योंकि जिस दिन मैं छोले भटूरे बनाती हूँ तो हर्षित के लिए मुझे थोड़े एक्स्ट्रा बनाने होते हैं क्योंकि उसके दोस्त वगैरह है ना लंच बॉक्स शेयर करते हैं ये लोग, तो फिर मुझे ज़्यादा बनाने होते हैं। तो यहाँ पर मैंने भटूरे बना लिए हैं जल्दी जल्दी से। और मेरे पास एक कमेंट आया था है ना कि जैसे किसी की डिलीवरी हो जाती है तब है ना उस समय में हम गीता का पाठ कर सकते हैं क्या? देखिए दोस्तों है ना, वैसे तो शास्त्रों में ये लिखा हुआ ही है कि है ना जब है ना सूतक पाठक के अंदर ना पूजा और पाठ, आपने पाठ की पूछी है तो मैं बता रही हूँ कि पूजा और पाठ की मनाही होती है। तो यानी कि हमें ना पूजा और पाठ नहीं कर सकते होते हैं। पूजा और पाठ हम क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि है ना भगवान ने भगवत गीता में भी कहा है कि ना अगर इंसान मंदिर में जाकर अर्चा विग्रह की सिर्फ पूजा करता है तो वो पूजा भगवान और बाहर है ना वो इंसान को इंसान तक नहीं समझता है तो वो पूजा वो स्वीकार ही नहीं करेंगे भगवान। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जब है ना सूतक पाठक होते हैं तो उस समय पर जिसकी डिलीवरी हुई है और जो नया इंसान आया है उनकी सेवा करना हमारा दायित्व है। और वहीं पर ही किसी की डेथ हो जाती है तो वहाँ पर जो है ना क्रियाक्रम होते हैं उनमें सब में पूरे मन से शामिल होना, उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना, ये हमारा कर्तव्य है। तो ये कर्तव्य निभाने के लिए भगवान बोलते हैं कि आप मुझे भी छोड़ दो, मतलब छोड़ना नहीं है लेकिन वो कहते हैं कि मुझे इस रूप में पूजो अब। तो यहाँ पर ना मैंने फ्रूट भी काट लिए थे ना, भोग लगा कर के आई थी भगवान जी को। तो और यहाँ पर मैंने रात को ही ये भिगो दी थी, आपको दिखाई थी ना कि समा के चावल और ये साबूदाना दोनों ही मैंने ना रात को एक एक कटोरी भिगो दिए थे। इसके अंदर मैंने अदरक का एक टुकड़ा डाल दिया है और धनिया डाल दिया है। अगर आप लोग हरी मिर्ची खाते हो तो आप हरी मिर्ची भी डालिए, मैं नहीं खाती हूँ तो मैंने नहीं डाली है। यहाँ पर मैंने सेंधा नमक और काली वाली जो मिर्ची होती है ना, काली मिर्ची जो व्रत में खाई जाती है, तो वो दोनों चीज़ें मैंने डाली है, सेंधा नमक और मिर्ची बस। तो इनको मैं ना ग्राइंड कर लूँगी, पीस लूँगी। जैसे हम इडली बनाते हैं सेम वैसे ही मैं इसको बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको प्लग कर लिया है, इसको पीस लेंगे। तो अगर आप चाहें तो इनको ड्राई भी पीस सकते हैं, मतलब कि जो साबूदाना है उसको, या फिर आप इस तरह से भी ये ना भिगो करके भी पीस सकते हैं। साबूदाना का ये होता है कि ये जितना भी पकता है ये बाहर ही पकता है, जैसे पोहे बनते हैं ना, भीगते हैं इतनी देर ही बनते हैं। और यहाँ पर मैं दही डाल करके इसको रख दूँगी कम से कम आधा पौना घंटे के लिए, जिससे कि है ना ये अच्छे से ना फूल जाए, क्योंकि साबूदाना जो होता है ना वो पानी एब्जर्व करता है। और ऐसे ही है ना जो समा के चावल होते हैं वो भी। तो यहाँ पर आधा घंटा हो गया था, उसके बाद में मैंने ये इडली का स्टैंड ले लिया है, उसके ऊपर मैंने ऑयल लगा लिया है, रिफ़ाइंड ऑयल, क्योंकि व्रत के अंदर रिफ़ाइंड ऑयल ही खाते हैं, या फिर घी या फिर तिल का तेल। तो वही लगा करके मैंने इडली को डाल दिया था और उसके बाद में ये देखिए बन करके तैयार हो गई हैं। आप चाहें तो इनो भी डाल सकते हैं, लेकिन वैसे मैं आपको कहूँ तो व्रत में इनो नहीं खाया जाता है क्योंकि इनो के अंदर सोडा मिला हुआ होता है और सोडा व्रत में नहीं खाया जाता है। तो कम
कम फूलेंगी लेकिन है ना बहुत अच्छी बन कर के तैयार होती हैं। फ्लफ़ी नहीं बनेंगी लेकिन टेस्टी बनेंगी। तो इस तरीके से आप है ना बना कर के एक बार ज़रूर से देखिएगा। व्रत में जैसे नवरात्रे आते हैं तो है ना एक 9 दिन तक कोई ना अन्न नहीं खाते हैं, कुछ लोग व्रत करते हैं, तो फिर है ना अगर वैरायटी मिल जाती है तो अच्छा रहता है। हो गया बन करके तैयार लड्डू गोपाल जी का भोग। तो चलिए भोग लगा करके आते हैं, उसके बाद में हम लोग भी खाएंगे। प्रसाद ग्रहण कर लिया था अपना, जो फलाहार का था मेरा, मैं फलाहार पे ही रखती हूँ, तो वो मैंने कर लिया था। अभी मैं रजाई का खोला जो है मैंने धोया था तो उसको चढ़ाऊँगी। तो थोड़ा सा है ना उधड़ जाता है ना, तो उसको मैंने सिलाई, मशीन मेरी ख़राब हो रही है इसलिए मैंने ना सुई धागे से ही ना सील लिया था इसको। तो अब इसको भर कर के मतलब कि और फिर इसको पलंग में रख दूँगी, क्योंकि वाइट है ना तो हाथ लग कर के है ना ये गंदी हो जाएगी, इसलिए ना मैं इसको सबसे पहले मैंने ना रजाइयों को ही पलंग के अंदर रखा है। अभी बाकी के कपड़े वगैरह जो हैं वो मैं पूरे अरेंज करके और फिर रखूँगी, क्योंकि कम जगह में ज़्यादा कपड़े आएँ इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये ना अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किए जाएँ। लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने पूछा था कि अगर भगवान जी प्रकट हो जाए तो आप क्या स्तुति करोगे और क्या खाना बनाकर खिलाओगे। तो जो जिसने ये कहा था ना कि भगवान को देख कर के कहाँ कुछ बोला जाएगा, सिर्फ रोना ही रोना आएगा। तो सही बात है, रोना ही रोना आएगा। हम तो जब मंदिर में भी चले जाते हैं ना और भगवान की सिर्फ अर्चा विग्रह को देखते हैं तभी हम कहाँ कुछ बोल पाते हैं। कुछ मन्नत मन में रख कर जाते हैं वो भी भूल जाते हैं, सिर्फ आंसू ही आंसू बहाते जाते हैं, तो कहाँ कुछ बोल पाएंगे। एनीवेज़ आज मैंने जो ये पहने हुए ना इसके ऊपर कुछ कमेंट मत करना, एक्चुअली आज मेरी एनिवर्सरी है, तो मैंने थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा ऐसे करने की कोशिश करी थी कि अच्छा लगूँ मैं, लेकिन कुछ गलत मत सोचिएगा कि ये ना ज़्यादा ही हीरोइन बन रही है ऐसा कुछ मत सोचिएगा प्लीज़। तो वैसे तो है ना मुझे ये है ना ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लग रही है, और बाकी आप लोग बताइएगा कैसी लग रही है। एक्चुअली ये ड्रेस मम्मी ने 2 साल पहले दी थी, लेकिन ये 2 साल से ऐसे ही रखी हुई थी, क्योंकि मैं ये सूट वगैरह पहनती नहीं थी ना, तो फिर बस ले आई थी कि पहनूँगी, लेकिन है ना पहनने का नहीं होता था। लेकिन अब जब मैं सूट पहन लेती हूँ तो मैंने सोचा कि चलो आज तो पहन ही लेते हैं। और यहाँ पर मैं ना ये रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन घड़ी थोड़ी बड़ी थी तो मैंने सोचा वहीं पर ही खड़े होकर बना लेती हूँ, लेकिन मुझसे बन नहीं पा रही थी। तो मैंने हर्षित को बुलाया कि ना एक बार बैट को पकड़ ले, तो फिर वो आया, उसने बैट को पकड़ा, फिर मैंने ना रजाई को रखा। और यहाँ पर मैं कुछ ना अगली वीडियो के लिए ना प्रिपरेशन कर रही हूँ। एक्चुअली जो अगली वीडियो आ रही है ना वो किसी डेडिकेटेड वीडियो आएगी, काउंट मतलब जो सारा जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर, मेरी पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर वो वीडियो रहेगा। तो वैसे तो मैं किचन की सफ़ाई कर ही रही थी, तो मैंने सफ़ाई करते करते सोचा कि क्यों ना मैं अपना पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन आपको लोगों को दिखाऊं कि मैं किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ और क्या मेरी उस समय थिंकिंग रहती है। तो वही उसकी ही थोड़ी बहुत है ना तैयारी वगैरह कर रही हूँ, और साथ के साथ सफाई तो चल ही रही है। ऊपर की तो सारी कर ही ली थी मैंने सफाई, लेकिन अब मेरी है ना नीचे की भी कंप्लीट हो गई है ऑलमोस्ट। किसी ने पूछा भी था कि आप अपने ना काउंटर टॉप के नीचे वाली ड्रॉर्स में क्या रखते हो, तो उनको भी अपना जवाब मिल जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरा ज़्यादातर ग्रोसरी का सामान ही रहता है, या फिर जो बनाने वाले बर्तन होते हैं उनका। तो यहाँ पर मैं ये चेक कर रही थी कि कोई सामान है ना ख़राब तो नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न हो सकता है कि ना आपने एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं करी क्या, कुछ भी नहीं किया क्या। तो हम लोगों ने, मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगी अपनी पर्सनल। एक तो ये कि ना जिस दिन एनिवर्सरी थी उस दिन एकादशी थी, तो मेरा फास्ट था। तो हम जो घर में छोटा सा सेलिब्रेशन करते हैं हर साल, जो भी करते हैं, ये घर में कुछ खाने वाने को ले आते हैं और हम लोग है ना बस यही हमारा सेलिब्रेशन होता है हर साल का ही। तो इस साल वो तो हो नहीं सकता था क्योंकि एकादशी थी। तो मैंने इनसे कहा था कि चलो अपन है ना मंदिर चलते हैं, एकादशी भी है और खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए चलते हैं। वैसे मैं हर एक एकादशी पे इनसे कहती हूँ कि क्यों अपन एक है ना खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए चले। ये हमेशा है ना बोलते हैं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। तो इस बार मैंने बोला चलो कितना अच्छे टाइम पे है ना एनिवर्सरी आई है ना वो भी है, एकादशी भी है, अपनी एनिवर्सरी भी है, तो चलो इस बहाने अपन खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए चलते हैं। तो एज़ यूजुअल इनके पास मेरे लिए टाइम था ही नहीं, तो
इसी बात को लेकर के हम दोनों के बीच में छोटी सी बहस भी हो गई थी। तो यही था हमारा एनिवर्सरी। तो हम लोगों ने तो ऐसे ही सेलिब्रेट करी, और जब लड़ रहे थे तो उस समय मैंने बोला कि देखो केक कट रहा है हम दोनों का। तो यही था हमारा तो एनिवर्सरी इस साल की। ज़्यादा हमने कुछ किया नहीं। तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग है ना, हम दोनों को है ना ढेर सारा प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए। जो भी मुझसे बड़े हैं उन सबको चरण स्पर्श, और जो मुझसे छोटे हैं उन सबको ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद मेरी तरफ से गिफ्ट। और जो बड़े हैं वो मुझे गिफ्ट दे दीजिए, अपना आशीर्वाद, अपना प्यार, अपना सपोर्ट, सब कुछ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी।